हेलो डियर फ्रेंड्स, अपन पीडीआई क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं और पीडीआई क्लास में अपना मतलब यूनिट चल रहा है हाई रिस्क इन न्यूबॉर्न या हाई रिस्क न्यूबॉर्न। और इस यूनिट के अंदर सबसे पहले अपन ने क्या क्या देख लिया है, बर्थ एस्पेक्सिया देखा है और न्यूनेटल सीपीआर देखा है और इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखा है। नेक्स्ट अपनी डिजीज है न्यूबॉर्न ऑफ डायबिटिक मदर। नेक्स्ट कौन सी डिजीज है? न्यूबॉर्न ऑफ डायबिटिक मदर। तो इस पर पहले तो क्वेश्चन आता है कि क्या न्यूबॉर्न के अंदर या न्यूबॉर्न हाइपरग्लाइसेमिया से सफर करता है या न्यूबॉर्न को डायबिटीज मेलाइटिस होता है? दो केस है, ये डिजीज है तो इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है कि न्यूबॉर्न को डायबिटीज मेलाइटिस है या नहीं, या मदर को डायबिटीज मेलाइटिस है या नहीं। तो ये तो यही लिखा है डायबिटीज मेलाइटिस है। तो मतलब क्वेश्चन यहां से आता है कि यदि डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रही है जो माँ, तो उसका बच्चा भी क्या डायबिटीज मेलाइटिस से सफर करेगा या हाइपरग्लाइसेमिया से सफर करेगा? तो ये हाइपरग्लाइसेमिया से सफर नहीं करेगा। ठीक है, ये सफर कर रही है हाइपरग्लाइसेमिया से, तो इसका बच्चा क्यों करे? ये तो आतंक हो गया। ये तो माँ तो कर रही है इससे सफर, तो बच्चा मतलब अभी आया ही नहीं वो, और वो इससे सफर करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अपने को पता चल गया कि डिसऑर्डर क्या है या मतलब बीमारी क्या है। माँ को है डायबिटीज मेलाइटिस, मतलब हाइपर ग्लाइसेमिया है, उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, इंसुलिन की मात्रा कम है। ठीक है, तो अपने को इस डिजीज के बारे में पता चल गया। अब अपन डायरेक्ट, क्योंकि अपने को पीडीआई के अंदर देखना है तो न्यूबॉर्न के रेस्पेक्ट में देखना है, अपन इसका डायरेक्ट साइन एंड सिम्टम या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे और इसका मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, तो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होंगे इसके अंदर? फर्स्ट वन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे इसके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फर्स्ट, लार्ज साइज बेबी। सेकंड, puffy face appearance, hypoglycemia, hypocalcemia, hyperbilirubinemia, नेक्स्ट है चांस ऑफ आरडीएस एंड चांस ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, क्या देखा अपन ने सबसे पहले कि यदि कोई माँ, यदि कोई प्रेग्नेंट फीमेल डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रही है, तो जो न्यूबॉर्न होगा वो डायबिटीज मेलाइटिस से सफर नहीं करेगा, मतलब हाइपरग्लाइसेमिया से सफर नहीं करेगा, वो हाइपोग्लाइसेमिया से सफर करेगा। और वो कैसे होगा वो भी अब देखेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर अपन न्यूबॉर्न के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो अपन न्यूबॉर्न का जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इस डिजीज के रेस्पेक्ट में वो देखेंगे। तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे? पहले तो होगा लार्ज साइज बेबी होगा। आप जानते हैं कि नॉर्मली वेट कितना होता है एट बर्थ पर बेबी का? 2.5 से 4 केजी। ठीक है, तो लार्ज साइज बेबी हो रहा है, मतलब इसका वेट कितना हो रहा है? 4 केजी से ज्यादा हो रहा है, 4 केजी से ज्यादा हो रहा है इसका वेट। ठीक है, अब ये लार्ज साइज बेबी क्यों हुआ? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक है, आप जानते हैं यदि मां के पास न्यूट्रिशन ज्यादा है तो बच्चे को भी न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा। यदि मां के पास न्यूट्रिशन कम है तो बच्चे को भी न्यूट्रिशन कम मिलेगा। क्या है? यदि मां के पास न्यूट्रिशन ज्यादा है तो बच्चे के पास भी न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, और मां के पास न्यूट्रिशन कम है तो बच्चे के पास भी न्यूट्रिशन कम होगा। तो इस डिजीज के रेस्पेक्ट में अपन देखें तो मां किससे सफर कर रही है? डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रही है। मदर किससे सफर कर रही है? डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? उसके ब्लड के अंदर
ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा हो रहा है मतलब मैं बोल सकता हूं हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब ग्लूकोज की मात्रा मां के ब्लड के अंदर ज्यादा है। मां के ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है मतलब न्यूट्रिएंट ज्यादा है, तो न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेगा, बच्चे को भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मां के पास न्यूट्रिएंट ज्यादा है मतलब मैं बोल सकता हूं मां के पास ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो बच्चे को भी ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा मिलेगी, तो बच्चे का वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, बच्चा वेट गेन करेगा। तो लार्ज साइज बेबी के पीछे लॉजिक क्या था, मां के पास ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है जिस वजह से बच्चे ने वेट ज्यादा गेन किया, ज्यादा मात्रा पहुंची, ज्यादा वेट गेन किया। नेक्स्ट है पफी फेस अपीयरेंस। पफी फेस अपीयरेंस, पफी फेस अपीयरेंस क्यों दिखा? पफी फेस अपीयरेंस दिखने के पीछे मतलब पफी फेस अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ, यहां पर फैट डिपोजिशन हो रही है, फैट का डिपोजिशन हो रहा है। अब फैट का डिपोजिशन कैसे हुआ, फैट का डिपोजिशन कैसे हुआ आप जानते हैं कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, सपोज 2 प्रेग्नेंट फीमेल है, नाम अपने हिसाब से रखते हैं कुछ भी, एक तो है, छोड़ो, एक प्रेग्नेंट फीमेल ये है, एक प्रेग्नेंट फीमेल ये है, और ये फीमेल डायबिटीज मेलाइटिस से क्या कर रही है, सफर कर रही है, जबकि ये फीमेल डायबिटीज मेलाइटिस से सफर नहीं कर रही है। क्या देखा अपन ने, 2 प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, P1 एंड P2, ये डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रही है, ये डायबिटीज मेलाइटिस से सफर नहीं कर रही है। ठीक है, और एनर्जी किस रूप में होती है, प्रोटीन के रूप में, फैट के रूप में एंड कार्बोहाइड्रेट के रूप में। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट एक प्राइमरी सोर्स होता है, फैट सेकेंडरी सोर्स होता है, और प्रोटीन क्या करता है, बॉडी को स्ट्रेंथ देता है जो सबसे लास्ट में कंज्यूम होता है एनर्जी के रूप में। जब ये दोनों चले जाएंगे, सभी चले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, कार्बोहाइड्रेट चला जाएगा, फैट चला जाएगा, उसके बाद में बचेगा क्या, प्रोटीन, तो उसके बाद में यूज होती है प्रोटीन, सबसे लास्ट में कौन सा यूटिलाइज होता है, प्रोटीन। ठीक है, तो यहां पर भी यही होगा, कार्बोहाइड्रेट में बोलो तो यहां पर क्या होगा, ग्लूकोज। ठीक है, तो अपने को देखना है कि जो बेबी है, जो न्यूबॉर्न है, उसको रिक्वायर अमाउंट में क्या मिलती है, जो न्यूट्रिशन है, जो रिक्वायर अमाउंट में मिलती है, रिक्वायर अमाउंट में प्रोटीन भी मिलेगी, फैट भी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगी। इस कंडीशन में भी ऐसा हुआ, रिक्वायर अमाउंट में सभी मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यदि मैं किसी सबस्टांस को या फिर मतलब प्राइमरी सोर्स को, मैं बोल सकता हूं ग्लूकोज की मात्रा को मैं बढ़ा दूं, तो एक ही चीज से काम पूरा हो रहा है, मतलब एक से काम चल रहा है तो दूसरे की जरूरत नहीं होती है ना। आप भी जानते हैं डेली लाइफ के अंदर यदि एक से काम चल रहा है तो दूसरे की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर क्या होता है, नॉर्मल यदि डायबिटीज मेलाइटिस नहीं है प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, तो नॉर्मल मात्रा में अंदर या फिर रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर ये सबस्टांस बच्चे के अंदर जाते हैं और नॉर्मल वेट गेन करता है बच्चा। लेकिन यदि मां सफर कर रही है किससे, डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रही है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या है, ज्यादा है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, तो बच्चे के पास भी ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा जाएगी। तो बच्चे के पास ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा गई तो मतलब एनर्जी का मेन सोर्स उसका क्या हो गया, ग्लूकोज, क्योंकि फैट भी जा रहा है, उसको प्रोटीन भी जा रहा है, तो फैट का क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हो रही, और इसके डिपोजिशन होने की वजह से क्या हो रहा है, पफी फेस अपीयरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखा, इसका लॉजिक क्या था, पफी फेस अपीयरेंस दिखने का लॉजिक क्या था, एग्जांपल के थ्रू समझाया। यदि एक फीमेल प्रेग्नेंट है जो डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रही है और एक डायबिटीज मेलाइटिस से सफर नहीं कर रही है, तो बच्चे को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो समान रिक्वायर अमाउंट में जो न्यूट्रिशन है वो मिल रहे हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट में न्यूट्रिशन बच्चे को मिल रहे हैं, यहां भी मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो रही है, क्योंकि मां किससे सफर कर रही है, हाइपरग्लाइसेमिया से। तो जो एनर्जी है वो मैक्सिमम किससे कंज्यूम कर लेगा बच्चा, ग्लूकोज से, इनका यूटिलाइज नहीं होगा, तो ये क्या होगी, डिपॉजिट होगी, ये स्टोर होंगे, तो इस वजह से वो पफी फेस अपीयरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसेमिया। मां सफर कर रही है हाइपरग्लाइसेमिया से और बच्चा सफर करता है हाइपोग्लाइसेमिया से। ठीक है, क्या हुआ, ये तो नाइंसाफ हो गया उसके साथ, मां ने सफर किया पूरा 9 महीने किससे, मतलब हाइपरग्लाइसेमिया से,
तो उस टाइम उसको ग्लूकोज दबा के मिल रही थी, लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुई उसके बाद में क्या हुआ, उसने बच्चे ने सफर किया किससे, हाइपोग्लाइसेमिया से। ठीक है, ये तो नाइंसाफी होगी, जन्म लेने के बाद में बीमारी आ गई। हाइपोग्लाइसेमिया बच्चे को कैसे हुई, डिजीज है हाइपरग्लाइसेमिया लेकिन बच्चे को हो रही है हाइपोग्लाइसेमिया, वो कैसे हुई। सपोज डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रही है मदर, ठीक है, माँ किससे सफर कर रही है, डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रही है, तो उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा भी ज्यादा होगी, या मैं बोल सकता हूं हाइपरग्लाइसेमिया होगा। नेक्स्ट, माँ के अंदर इंसुलिन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। क्या देखा अपन ने, एक प्रेग्नेंट फीमेल डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रही है तो उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी एंड इंसुलिन की मात्रा कम होगी। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो वो फीटस के अंदर भी ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, जाएगी, तो वहां पर भी ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहां पर इंसुलिन की मात्रा क्या रहेगी, बच्चे के अंदर इंसुलिन की मात्रा नॉर्मल रहेगी या फिर ज्यादा रहेगी। यदि नॉर्मल अमाउंट में ग्लूकोज जाता, रिक्वायर अमाउंट में ग्लूकोज जाता बच्चे के पास, तो इंसुलिन की मात्रा नॉर्मल रहती। लेकिन यहां पर ग्लूकोज जा रहा है भर भर के, ठीक है, झोले भर भर के जा रहा है क्या, ग्लूकोज, ठीक है। इंसुलिन की मात्रा कैसे होगी, फिर चेंज होगी, भाई ज्यादा आएगा तो ज्यादा उसको काम करना पड़ेगा इंसुलिन को, ठीक है। तो इंसुलिन की मात्रा मतलब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, ब्लड के थ्रू ग्लूकोज की मात्रा बच्चे के पास ज्यादा आएगी, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी ज्यादा करेगी, पेनक्रियाज उसका ज्यादा काम करेगा, उसका जो पेनक्रियाज है ज्यादा काम करेगा, मतलब नॉर्मल से ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। यहां पर इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो फिर क्या होगा, जैसे ही डिलीवरी होगी तो अपन ने क्या कर दिया, डिलीवरी हुई, डिलीवरी के दौरान जैसे ही डिलीवरी हुई अपने अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कर दिया, कट कर दिया। जैसे ही अपन ने अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया मतलब कनेक्शन हटा दिया मां से, ठीक है, कनेक्शन हटा दिया मां से, तो अपन फीटस के अंदर देखते हैं क्या होता है। फीटस के अंदर ग्लूकोज की मात्रा जो ज्यादा थी वो क्या हो गई, कम, क्योंकि मां का कनेक्शन हट गया, मां के ब्लड से ही आ रहा था ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में, तो वो ग्लूकोज क्या होगी, कम होगी। उसकी बॉडी के अंदर जितना होगा, जितना उसको बनेगा वो तो ठीक है, वो तो रहेगा, लेकिन जो एक्सिस अमाउंट में आ रहा है वो नहीं होगा, मतलब उसकी मात्रा एक्सिस अमाउंट में पहले चीज ज्यादा थी वो कम होगी। नेक्स्ट, लेकिन इंसुलिन की मात्रा ज्यादा रहेगी। इंसुलिन की मात्रा ज्यादा कैसे रहेगी, क्योंकि जो बच्चे का जो पेनक्रियाज है उसने तो अपना लेवल सेट कर रखा है, यहां आ रहा है, इस लेवल पर ग्लूकोज आ रहा है, नेक्स्ट दिन आएगा तो ज्यादा आ सकता है, और मैं लेवल बढ़ाऊं और मैं लेवल बढ़ाऊं, ऐसे वो लेवल बढ़ाता रहता है क्या, बच्चे का पेनक्रियाज। तो वहां से क्या होगा, जैसे ही अपन ने अम्बिलिकल कॉर्ड कट की तो पेनक्रियाज को नहीं पता कि अपना कनेक्शन कट गया, ठीक है, तो उसने तो वैसा ही प्रोडक्शन करना चालू रखा जो पहले कर रहा था, जो कनेक्शन था, मतलब प्लेसेंटा जब अम्बिलिकल कॉर्ड जब तक नहीं कटा था तब तक जिस प्रकार से वो प्रोडक्शन कर रहा था बाद में भी वैसा ही प्रोडक्शन कर रहा है। तो मतलब इंसुलिन की मात्रा क्या होगी, बच्चे के अंदर ज्यादा होगी, ग्लूकोज की मात्रा कम होगी। ये कंडीशन कौन सी होगी, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया। तो हाइपोग्लाइसेमिया ही था अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कैसे हुआ हाइपोग्लाइसेमिया बच्चे को, फिर से समझे आप, यदि कोई माँ, यदि कोई प्रेग्नेंट फीमेल डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रही है तो उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, या मैं बोल सकता हूँ हाइपरग्लाइसेमिया होगा। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, भाई ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है तो इंसुलिन की मात्रा कम हो रही है। इंसुलिन की मात्रा तभी तो कम हो रही है, मतलब इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती तो ग्लूकोज की मात्रा कम होती, इंसुलिन की मात्रा नॉर्मल होती तो ग्लूकोज की मात्रा भी नॉर्मल होती। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इंसुलिन की मात्रा कम हो रही है तो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो रही है। अब ज्यादा ब्लड के अंदर ग्लूकोज है तो बच्चे के अंदर भी ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा जाएगी प्लेसेंटा के थ्रू। अब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो बच्चे का जो पेनक्रियाज है वो सोच रहा है अपने को काम करना पड़ेगा, अपने पास क्या आ रहा है, ओवरलोड आ रहा है, तो बच्चे के पेनक्रियाज ने काम किया और उसने भी इंसुलिन की मात्रा बढ़ा दी, यहां पर मैनेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही अपने अम्बिलिकल कॉर्ड कट की, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के बाद में मां से कनेक्शन हट गया बच्चे का, और कनेक्शन हटने के बाद में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बच्चे के अंदर कम हो गई, क्योंकि ब्लड से आ रही थी ज्यादा मात्रा वो कम हो गई, लेकिन इंसुलिन तो बच्चे के अंदर ही, इंसुलिन का निर्माण तो बच्चे के अंदर ही हो रहा है, तो उसका प्रोडक्शन तो क्या होगा,
ज्यादा होगा, और उसका प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से, ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम होने की वजह से या ग्लूकोज की मात्रा कम होने की वजह से, इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से बच्चे के अंदर कौन सी कंडीशन अराइज हुई? हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट है हाइपोकैल्सेमिया। हाइपोकैल्सेमिया बच्चे के अंदर कैसे हुआ? ठीक है, हाइपोकैल्सेमिया बच्चे के अंदर कैसे हुआ? हाइपोकैल्सेमिया मतलब कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए दो हार्मोन रिक्वायर है। आप जानते हैं नॉर्मली सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल कितना होता है? ठीक है, 8.5 से 12.5 मतलब 8.5 टू 12.5 mg पर dl नॉर्मल रेंज होती है किसकी? कैल्शियम ब्लड सीरम के अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? हाइपोकैल्सेमिया हो रहा है, मतलब इस रेंज से भी कम हो रही है, और इस रेंज से कम होने के लिए कौन जिम्मेदार है? दो आतंकवादी जिम्मेदार है। कौन कौन से जिम्मेदार है? फर्स्ट वन, एक तो है पैराथायरॉयड हार्मोन और एक है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन कौन सा? एक तो पैराथायरॉयड हार्मोन और एक कैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन के मध्य क्या चलता है? जंग चलती है, लड़ाई चलती है, खतरनाक वाली। मतलब ये क्या करता है? ये कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज करता है और ये कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। ठीक है, ये कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है, ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। मतलब बॉडी के अंदर दोनों लड़ाई करते हैं, क्या करते हैं? जंग छिड़ती है इसके अंदर। सपोज ये है पैराथायरॉयड और ये है कैल्सिटोनिन, तो पैराथायरॉयड क्या करेगा कि मैं कैल्शियम का लेवल बढ़ाऊं, और ये क्या करेगा कि मैं कैल्शियम के लेवल को कम करूं। ठीक है, ये बोलेगा मैं कैल्शियम के लेवल को कम करूं, तो पैराथायरॉयड बोलेगा मैं कैल्शियम के लेवल को बढ़ाऊं। ठीक है, तो रिजल्टिंग दोनों में क्या चलता है? कंपटीशन चलता है और कैल्शियम बैलेंस रहता है। ठीक है, कैल्शियम क्या रहता है? बैलेंस रहता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ? यदि जो प्रेग्नेंट फीमेल है, जो प्रेग्नेंट फीमेल डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रही है, प्रेग्नेंट फीमेल है जो डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रही है, वो क्या करती है? मतलब प्रेग्नेंट फीमेल है जो डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रही है, तो उसके बच्चे के अंदर जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होगी वो क्या होगी? इमेच्योर होगी। बच्चे के अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड होगी वो क्या होगी? इमेच्योर होगी, और इमेच्योर होने की वजह से जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसकी मात्रा भी क्या होगी? कम बनेगी। और आप जानते हैं इसने क्या, ये क्या कर रहा है? पीटीएच हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा रहा है, और ये क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो इसकी मात्रा भी कम हो गई और ये भी पहले से कम कर रहा है। रिजल्ट में क्या निकला? हाइपोग्लाइसेमिया हो गई, क्योंकि यही तो पैराथायरॉयड हार्मोन ही तो क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। जो बढ़ा रहा है उसको ही कम कर दिया तो फिर क्या हो गया? ये तो आतंकवादी पहले ही कम कर रहा है और ये भी बोल रहा है कि मैं भी कम करूंगा, मेरी मात्रा भी कम होगी, तो सॉरी हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा बच्चे के अंदर। क्या देखा अपन ने? नॉर्मल ब्लड सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल होता है 8.5 टू 12.5 mg पर dl, और कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए दो हार्मोन रिक्वायर होते हैं। कौन कौन से? एक तो पैराथायरॉयड हार्मोन, एक कैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराथायरॉयड क्या करता है? कैल्शियम का लेवल ब्लड सीरम के अंदर इंक्रीज करता है और कैल्सिटोनिन डिक्रीज करता है। लेकिन जब लेकिन डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रही है माँ, तो उसके अंदर, उसके बच्चे के अंदर क्या होगा? जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होगी वो इमेच्योर होगी, और उसके इमेच्योर होने की वजह से जो पीटीएच हार्मोन है उसकी मात्रा कम होगी। कम होने की वजह से हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हाइपर बिलिरुबिनेमिया। ये कैसे हो रहा है? इसके पीछे लॉजिक ये है, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि सपोज दो बच्चे हैं, एक बच्चे का वेट है 5 kg एट बर्थ पर, और एक का है 3 kg। ये पॉसिबल है क्योंकि यहां पर लार्ज साइज बेबी है। लार्ज साइज बेबी मतलब 4 किलो से ज्यादा। तो यहां पर सपोज एक बच्चे का वेट है 5 किलो और एक का वेट है 3 किलो। ये किसको है? ये इस डिजीज से रिलेटेड है और ये एक नॉर्मल केस है। ठीक है, इस डिजीज के रेस्पेक्ट में ये है, जबकि नॉर्मल केस ये है। तो आप जानते हैं यदि किसी बच्चे के अंदर 5 किलो वेट है, ठीक है, तो उसके अंदर ब्लड कितना होगा? और ब्लड के लिए अपन जानते हैं कि 80 ml पर केजी के अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। तो यहां पर क्या हुआ? यदि बच्चे का वेट 5 किलो है तो उसके अंदर ब्लड कितना होगा? 400 ml।
और एक 3 किलो का बच्चा है तो उसके अंदर ब्लड की मात्रा कितनी होगी? 240 ml। ठीक है, और आप जानते हैं जितनी ज्यादा ब्लड की मात्रा होगी, जितनी ज्यादा ब्लड की मात्रा होगी, जितनी ज्यादा ब्लड की मात्रा होगी तो उसमें आरबीसी है उसका डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा होगा, आरबीसी भी ज्यादा टूटेंगी। ज्यादा आरबीसी टूटेंगी तो बिलीरुबिन की मात्रा भी क्या होगी? ज्यादा होगी, और बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा होगी तो ये कंडीशन अराइज होगी। ठीक है, इसको अपन और गौर से देखें कहां पर? न्यूनेटल जॉइंटिस के अंदर। ये कैसे अराइज हुई ये कंडीशन? सपोज बच्चे का वेट ज्यादा है, बच्चे का वेट ज्यादा है तो बच्चे के अंदर ब्लड की मात्रा भी ज्यादा होगी, और ब्लड की मात्रा ज्यादा होगी तो आरबीसी का जैसे डिस्ट्रक्शन होगा, आरबीसी टूटेंगी ज्यादा मात्रा में, तो वहां पर बिलीरुबिन की मात्रा भी ज्यादा बनेगी, और बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा बनेगी तो ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट है चांस ऑफ आरडीएस। ये जो अपन ने पिछली क्लास में देखा था रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, वहां पर अपन ने रिस्क फैक्टर के अंदर देखा था, क्या लिखा था रिस्क फैक्टर के अंदर? न्यूबॉर्न ऑफ डायबिटिक मदर, यदि ये है तो उसके अंदर आरडीएस होने की पॉसिबिलिटी भी है। कैसे है? वहां पर एक लाइन बोली थी अपन ने, जो स्टीरॉयड होता है वो किसका एंटागोनिस्ट होता है? इंसुलिन का। स्टीरॉयड इंसुलिन का एंटागोनिस्ट होता है। क्या होता है? स्टीरॉयड इंसुलिन का एंटागोनिस्ट होता है, मतलब अगेंस्ट होता है। ठीक है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है ये? सपोज एक फीमेल, मतलब एक प्रेग्नेंट मदर है जो डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रही है, वही जो पहले अपनी देखी थी अपन ने रामायण, वही फिर से आएगी। डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रही है तो उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, इंसुलिन की मात्रा कम होगी। सॉरी। तो बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर भी ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, इंसुलिन की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। बच्चे के अंदर इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है, बच्चे के अंदर इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है और प्रीटर्म बेबी की डिलीवरी हो रही है, तो वहां पर क्या हो रहा है? इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है तो स्टेरॉइड की मात्रा क्या होगी? कम होगी। इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है, स्टेरॉइड की मात्रा कम होगी। जब स्टेरॉइड की मात्रा कम होगी तो स्टेरॉइड क्या करता है? एल्वियोलर टाइप 2 सेल को स्टिमुलेट करता है। एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलर टाइप 2 सेल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, वो सर्फेक्टेंट का निर्माण करवाती है। तो ये सर्फेक्टेंट का निर्माण नहीं हो पाएगा, इस वजह से आरडीएस के चांस है। कैसे हुआ? फिर से देखें एक बार। चांस ऑफ आरडीएस कैसे हुआ? ये जो स्टीरॉयड होता है, जो इंसुलिन का एंटागोनिस्ट होता है, मतलब अगेंस्ट हार्मोन होता है। ठीक है, और इस केस में क्या हो रहा है? एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है और डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रही है, तो मतलब उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, इंसुलिन की मात्रा कम है। तो बच्चे के अंदर भी क्या हो रहा है? ग्लूकोज की मात्रा भी ज्यादा है और इंसुलिन की मात्रा भी ज्यादा है, वो अभी देख लिया कैसे है। दोनों की मात्रा ज्यादा है। जैसे ही बच्चे के अंदर इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हुई तो स्टेरॉइड की मात्रा कैसे हुई? कम हुई। इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हुई तो स्टेरॉइड की मात्रा कम हुई। जैसे ही स्टेरॉइड की मात्रा कम हुई तो स्टेरॉइड क्या करता है? एल्वियोलर टाइप 2 सेल को स्टिमुलेट करता है, वो स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा तो वो सर्फेक्टेंट का निर्माण नहीं कर पाएगा, और सर्फेक्टेंट का निर्माण नहीं कर पाएगा तो ये कौन सी कंडीशन अराइज होगी? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और इसके अंदर क्या होता है? सर्फेक्टेंट या तो एब्सेंट होते हैं या डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है चांसेस ऑफ सीएचडी। इसका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं देखा गया है, वैसे नॉर्मली देखा गया है कि यदि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और वो डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रही है तो उसके अंदर नॉर्मली कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, बच्चे के अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज देखी गई है। पीछे लॉजिक नहीं है क्योंकि अपन ने सभी को लॉजिक से देखा है। कैसे आए ये सिम्टम सारे के सारे? यहाँ पर कोई ये याद रखना है अपने को एक सिम्टम कि जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है वो बच्चे के अंदर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद में अपन देखेंगे इसका मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट होगा न्यूबॉर्न ऑफ डायबिटिक मदर का? इसका मैनेजमेंट दो प्रकार से होता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपन? मैनेजमेंट करने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? अपने को सबसे पहले तो असेस करना है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, बच्चे का अपने को ब्लड ग्लूकोज लेवल असेस करना है। क्या करना है और कितना होता है वो अभी देखेंगे अपन।
बच्चे का अपने को ब्लड ग्लूकोज लेवल असेस करना है, और असेस करने के लिए ब्लड का सैंपल चाहिए, और वो कहां से आएगा? अपन तो फिंगर से प्रिक करके लेते, लेकिन बच्चे के अंदर कहां से लेंगे? अपन हील से प्रिक करके लेंगे। ठीक है, हील पर प्रिक करके ब्लड सैंपल लेंगे, और वहां से फिर अपन क्या करेंगे? ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। तो सबसे पहला काम तो क्या हुआ? ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। ठीक है, और यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया अपन ने, तो उसके अंदर मिला कि बच्चा किससे सफर कर रहा है? हाइपोग्लाइसेमिया से। बच्चा किससे सफर कर रहा है? हाइपोग्लाइसेमिया से सफर कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन? दो ट्रीटमेंट करेंगे। कौन कौन से? पहला, इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाएंगे। देन सेकंड, आईवी डेक्सट्रोज देंगे, और वो भी कौन सी देंगे? D10 देंगे। किसके अकॉर्डिंग देंगे? 2 ml पर केजी के अकॉर्डिंग देंगे। क्या देखा अपन ने? मैनेजमेंट। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट आपने हाइपोग्लाइसीमिया का क्यों किया? क्योंकि जो भी अपन ने साइन एंड सिम्टम देखे थे, ठीक है, इस डिजीज के अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ रहे हैं, उसके अंदर उन सभी के अंदर जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कौन सी है? हाइपोग्लाइसीमिया है। ठीक है, बच्चे के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गई है, तो उसको पहले ट्रीट करेंगे। क्योंकि यूनिट का नाम ही क्या है? हाई रिस्क न्यूबॉर्न। जो रिस्क होगी सबसे ज्यादा, उसको पहले क्या किया जाएगा? क्योर किया जाएगा, उसके बाद में उनको किया जाएगा। तो यहाँ पर अपन मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ किसका देखेंगे? हाइपोग्लाइसेमिया का देखेंगे जो बच्चे के अंदर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपन हील से निडल प्रिक करके वहां से ब्लड लेके बच्चे का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। नेक्स्ट, यदि बच्चे के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया प्रेजेंट है, होगा वो तो, हाइपोग्लाइसेमिया प्रेजेंट है, तो अपन दो काम करेंगे। तो काम क्या करेंगे? इमीडिएटली अपने को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। अब ब्रेस्ट फीडिंग कौन सी कंडीशन में स्टार्ट करेंगे? यदि बच्चा कॉन्शियस है, यदि बच्चा कॉन्शियस है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करेंगे। और मतलब होश की कंडीशन में है, और बच्चा मतलब बेहोशी की कंडीशन में है, या मैं बोल सकता हूं अनकॉन्शियस कंडीशन में है। बच्चा किस कंडीशन में है? अनकॉन्शियस कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में अपने को आईवी डेक्सट्रोज देना होता है। और आईवी डेक्सट्रोज देना होता है, वो कैसे देंगे? कौन सा देंगे? D10 देंगे। आईवी डेक्सट्रोज कौन सा देंगे? D10 देंगे। और कितना देंगे? 2 ml पर केजी के अकॉर्डिंग, 2 ml पर केजी के अकॉर्डिंग D10 देंगे अपन बच्चे को। ठीक है, तो ये था इसका मैनेजमेंट। और अब अपन देखते हैं नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है, क्योंकि अपन ने देखा है अभी अपने को असेस करना होता है ग्लूकोज लेवल कितना होता है। हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर बच्चे का ग्लूकोज लेवल कितना होता है, जबकि नॉर्मल कंडीशन के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है बच्चे के अंदर। ठीक है, आपने को क्या करना है? नॉर्मल कंडीशन के अंदर देखिए अपन, पहला ड्यूरिंग फर्स्ट 24 hour आफ्टर 24 hour, ठीक है। अपन नॉर्मल कंडीशन के अंदर अभी डिलीवरी हुई है, तो न्यूबॉर्न का अपन नॉर्मल कंडीशन के अंदर देखते हैं, मतलब बच्चे के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया नहीं है उस कंडीशन में नहीं देख रहे, अपन नॉर्मल कंडीशन में देख रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में के अंदर ब्लड बच्चे का ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर। डिलीवरी होते ही पहले 24 घंटे में
बच्चे का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कंडीशन में कितना होगा, 40 से 60 mg/dl होता है, जबकि 24 घंटे के बाद में कंडीशन कौन सी है, नॉर्मल ही है, डायबिटीज मेलाइटिस से सफर नहीं कर रही है माँ, या फिर बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया से सफर नहीं कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन है, तो 24 घंटे के बाद में बच्चे का ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होगा, 50 से 90 mg/dl। लेकिन यदि बच्चा सफर कर रहा है हाइपोग्लाइसीमिया से, तो उस कंडीशन में पहले 72 घंटे के अंदर, जैसे डिलीवरी हुई, डिलीवरी होते ही 72 घंटे तक कितना होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, 40 mg/dl से कम होगा। नेक्स्ट, और इन 72 घंटे के बाद में 45 mg/dl से कम होगा। तो ये कंडीशन है कौन सी अपनी, न्यूबॉर्न ऑफ डायबिटिक मदर। ठीक है, इस कंडीशन में अपन ने क्या क्या देखा, इस कंडीशन में अपन न्यूबॉर्न के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो न्यूबॉर्न के रेस्पेक्ट में देखे तो क्या क्या हो रहा है, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे अपन ने, और इसके अलावा अपन ने इसका मैनेजमेंट देखा दोनों केस के अंदर, यदि बच्चा कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, और ग्लूकोज का लेवल कितना होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये डिजीज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपनी डिजीज होगी, वो होगी नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।